एवरीवन, यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सारी डिटेल्स इबोला वायरस के बारे में, क्योंकि अभी इबोला वायरस, निपा वायरस, एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस और जीका वायरस, ये सारे वायरस अभी बहुत ज़्यादा द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड हैं और बहुत ज़्यादा इनके केसेस भी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। हमने हाल फिलहाल में ही मारबर्ग्स वायरस के बारे में देखा हुआ है, राइट? तो उसे आप अच्छे से समझें कि वो क्या है और कैसे होती है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मारबर्ग्स वायरस भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जीका वायरस, निपा वायरस, इबोला वायरस, मंकीपॉक्स वायरस, इनसे इन सारी वायरस से वो कम न्यूज़ में थी। ठीक है, तो चांसेस हैं उस पे यूपीएससी ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि ये सारी, जैसे इबोला हो गई, निपा हो गई, एमपॉक्स हो गई, राइट, और निपा हो गई, ये तो बहुत प्रोमिनेंट है न्यूज़ में। पर मारबर्ग्स वायरस जो आई थी न्यूज़ में, वो अब तक सिर्फ एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी और वो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है अभी। तो चांसेस है कि उसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, कभी कभी जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा रहती है कवर्ड, उसके बारे में यूपीएससी ना पूछ के वैसी चीज़ों के बारे में पूछती है जो बहुत कम न्यूज़ में कवर्ड थी, क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो जनरली वैसी न्यूज़ को ज़्यादा टारगेट करेंगे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट? पर वैसी न्यूज़ को वो इग्नोर कर देंगे जो कम प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से यूपीएससी हमें ट्रिक कर लेती है और हम प्रीलिम्स में वहाँ अच्छी मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इबोला वायरस के बारे में। तो इबोला वायरस को इबोला फीवर भी कही जाती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? तो कुछ स्टार्टिंग फेज में तो सिम्टम्स देखने को नहीं मिलती है, पर 2-3 हफ्तों के बाद ही इसकी सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है, और सिम्टम्स सेम रहती है, टाइफाइड या मलेरिया फीवर्स रहती हैं, राइट? या कोलेरा, उसी की जैसी इसकी सेम सिम्टम्स है। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आप और देख सकते हैं, जैसे कि फीवर हो, सोर थ्रोट, मसल पेन, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, डिक्रीज लिवर एंड किडनी फंक्शंस। और कुछ पॉइंट पे क्या होती है कि इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग भी बॉडी से स्टार्ट हो जाती है। अब सिम्टम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम है, मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, उसी की जैसी सिम्टम्स है। पहली केसेस इबोला की कहाँ देखने को मिली थी? तो 1976 में इबोला रिवर पे दो पर्टिकुलर टाउन लोकेटेड है। नजरा साउथ सूडान में है, और यम्बुकू ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। तो यहीं पे इबोला वायरस की पहली केसेस इमर्ज हुई थी। ठीक है, और इबोला रिवर के आसपास ये लोकेटेड है, इसलिए इस वायरस का नाम इबोला वायरस रखा गया। इबोला आपको याद रखनी है, ये एपिडेमिक है वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, और स्प्रेड कैसे होती है? तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कैसे होगी? ब्लड से होगी, या तो बॉडी फ्लूइड्स से। बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आती हैं? तो सलाइवा, म्यूकस, विमेट, फीसिस, स्वेट, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, या तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से भी होती है ट्रांसमिट, और सीमन यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी इबोला वायरस स्प्रेड होती है। नेचुरल रिजर्वायर इबोला वायरस की अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। ठीक है, और बैट्स को कंसिडर किया गया है कि मे बी इनके वजह से इबोला वायरस हो सकती है। ठीक है, और हमने देखा मंकी पॉक्स, तो कुछ सेवरल उसमें एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स को सस्पेक्ट किया गया है, तो उसकी भी अभी कंफर्म्ड ऐसे नेचुरल रिजर्वायर नहीं पता चल पाई है कि आखिरकार मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स होती कैसे है। ठीक है, तो याद रखनी है, दोनों में ये कॉमन है। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं अभी इबोला की, पर सिर्फ अभी प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है, वैसे क्योरेशन के लिए भी उतनी लेवल पे इसकी अवेलेबल नहीं है। तो ये थी डिटेल इबोला वायरस के बारे में। ठीक है, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा अभी, कि मारबर्ग्स वायरस जो न्यूज़ में थी, ठीक है, वो और ये इबोला दोनों कहीं ना कहीं सेम है। तो स्टेटमेंट में आ सकती है कि मारबर्ग्स वायरस इज सेम एज इबोला, या इबोला वायरस इज सेम एज मारबर्ग वायरस। तो आपको याद रखनी होगी। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो या आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, तो क्लिक यानी लाइक ज़रूर करें, लाइक बटन पे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।